नमस्कार मित्रों, आज की कहानी है कर्मफल और भक्ति की शक्ति। और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। एक गांव में एक धूनी नाम का इंसान रहता था। वह गलत लोगों की संगत में आ जाने की वजह से डाकू बन गया था। वह लोगों को मारकर अक्सर उनका धन लूट लेता था। एक दिन डाकू जंगल से होता हुआ सड़क की ओर जा रहा था कि अचानक एक नाग नागिन का जोड़ा डाकू के रास्ते में आ जाता है। डाकू को देख नाग नागिन अपनी रक्षा के लिए फन फैला लेते हैं। डाकू बहुत घबरा जाता है और अपनी बंदूक उन नाग नागिन पर तान देता है। यह देख नाग नागिन अत्यंत क्रोधित हो जाते हैं और उस डाकू पर बहुत तेज़ी से हमला कर देते हैं। डाकू अपनी जान बचाने के लिए 2 कदम पीछे हटता हुआ नागिन पर गोली चला देता है। यह देख नाग डाकू पर तेज़ी से हमला करता हुआ डाकू की बंदूक पर चिपक जाता है। डाकू अपनी बंदूक को काफ़ी दूर फेंक देता है और वहाँ से बहुत तेज़ी से भाग निकलता है। भागते भागते डाकू सड़क पर पहुँच जाता है। वहीं दूसरी तरफ उसी रास्ते से एक औरत और उसके साथ उसका एक 11 साल का बेटा भी था। वह दोनों घर की तरफ जा रहे थे। अचानक डाकू भी वहीं आ जाता है। डाकू को देख माँ बेटी बहुत घबरा जाते हैं। डाकू औरत के करीब आ जाता है और बलपूर्वक उस औरत से उसके गले में टंगा सोने का हार खींच लेता है। अब औरत अपने और अपने बच्चे की जान की रक्षा के लिए उस डाकू से दया की भीख मांगती है। लेकिन डाकू अत्यंत क्रूर स्वभाव का था कि वह अक्सर जिस किसी को भी लूटता तो वह उसे मार भी डालता था। इसीलिए डाकू पर उस औरत की बातों का कोई असर नहीं होता है और वह उस औरत को तेज धार चाकू मारकर बुरी तरह से घायल कर देता है। यह देख बच्चा क्रोध से तिलमिला उठता है और पत्थर उठाकर जोर से डाकू के सर पर दे मारता है। डाकू के सर से खून निकलने लगता है। डाकू उस बच्चे को भी चाकू से मार देता है और वहाँ से भाग जाता है। चीख चिल्लाहट को सुन आसपास के गांव के लोग वहाँ तुरंत पहुँचते हैं। वो उस महिला और बच्चे को तुरंत हकीम के पास ले जाते हैं। माँ और बेटे दोनों बच जाते हैं। उधर डाकू भागता हुआ फिर से जंगल की तरफ चला जाता है। बहुत थक जाने की वजह से डाकू वहीं आराम करने लगता है। दूसरी तरफ नाग डाकू का पीछा करते हुए वहीं डाकू के पास पहुंच जाता है। नाग या नागिन कभी भी अपने दुश्मन का चेहरा नहीं भूलते हैं। डाकू सो चुका होता है और इधर नाग अपनी नागिन की मौत का बदला लेते हुए डाकू के पैर को डस लेता है। डाकू दर्द से छटपटाता हुआ वहीं मर जाता है। यह सारी घटना यमपुरी में बैठे हुए चित्रगुप्त और यमराज जी देख रहे थे। डाकू के मरते ही यम के दूत यमलोक से धरती पर डाकू की आत्मा को लेने आते हैं। वह डाकू की आत्मा को यमलोक ले जाते हैं। यमलोक में चित्रगुप्त जी अपनी किताब में डाकू के द्वारा किए गए सभी कर्मों और पापों का लेखा जोखा देखते हुए उसके पापों की सज़ा सुनाते हैं। डाकू की आत्मा को बहुत सारी यातनाएं दी जाती हैं, कष्ट दिए जाते हैं। इसके बाद चित्रगुप्त जी डाकू की आत्मा को बोलते हैं कि जिस 11 साल के बच्चे को तुमने बेरहमी से चाकू मारा था,
वह एक ब्राह्मण का पुत्र था। उस पाप की सज़ा भोगने के लिए तुम्हारा फिर से धरती पर जन्म होगा और एक पंडित के घर होगा, जहाँ तुम सिर्फ 11 साल तक ही जीवित रहोगी और फिर तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। वहीं दूसरी तरफ एक गांव में एक पंडित रहता था, जिसकी पत्नी को लगभग 10 साल से कोई भी औलाद नहीं हुई थी। पंडित भगवान भोलेनाथ का बहुत बड़ा भक्त था। वह रोज़ भोले बाबा की पूरे श्रद्धा विश्वास से पूजा अर्चना किया करता था। इसके अलावा वह गरीबों और साधु संतों को भोजन भी करवाता था। एक दिन भगवान शंकर पंडित की सच्ची भक्ति और पुण्य कर्मों से प्रसन्न होकर पंडित को दर्शन देते हैं। पंडित भगवान शंकर के दर्शन पाकर बहुत प्रसन्न होता है। भगवान शंकर बोलते हैं, मैं तुम्हारी सच्ची भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ, बोलो क्या वरदान दूँ तुम्हें। पंडित एक पुत्र की मांग करता है। भगवान शंकर तो अंतर्यामी थे, वह भूत भविष्य पहले से ही जानते थे कि पंडित क्या वरदान मांगेगा। इसीलिए उन्होंने पंडित को पुत्र देने का वरदान देने से पहले ही पंडित को यह बता देते हैं कि यह पुत्र सिर्फ 11 साल ही जिएगा, उसके बाद वह मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। यह जानने के बाद भी पंडित कुछ नहीं बोलता, क्योंकि उसे अपनी भक्ति पर पूरा विश्वास था कि भगवान अपने भक्त के साथ कभी भी अन्याय नहीं होने देंगे। यह सोचता हुआ पंडित पुत्र का वरदान मांग लेता है। अब भगवान शंकर पुत्र का वरदान देकर वहाँ से अंतर्ध्यान हो जाते हैं। अगले 9 महीने बाद पंडित के घर पुत्र का जन्म होता है। इधर पंडित यह जानते हुए भी कि यह मात्र 11 साल से अधिक नहीं जिएगा, फिर भी प्रसन्न रहता है। यह बात पंडित घर में किसी से नहीं बताता है। यह वही डाकू है जिसने 11 साल के बच्चे को बेरहमी से चाकू मारा था और अब एक पंडित के घर पैदा हुआ जो कि सिर्फ 11 साल ही जिएगा। इधर पंडित अपने बेटे को धर्म कर्म पूजा भक्ति की सभी शिक्षाएं दे देता है। पंडित अपने बेटे का नाम शंकर रखता है। देखते ही देखते दिन बीतते गए। शंकर को अब 11 साल पूरे होने में सिर्फ 1 महीना ही बचा था। पंडित शंकर के मामा को तुरंत घर बुलवाते हैं और खूब सारा धन देकर काशी जाने को कहते हैं। पंडित धन देते हुए बोलता है कि वहाँ शंकर के हाथों 28 दिनों तक यज्ञ करवाना, साधु संतों को पूरी श्रद्धा से भोजन करवाना और पूरी विधि अनुसार महामृत्युंजय के मंत्र का जाप करते हुए 28 दिनों तक रोज सुबह भगवान शिव की पूरी श्रद्धा से विधि अनुसार पूजा करवाना। अगले ही दिन मामा और शंकर धन लेकर काशी के लिए निकल पड़ते हैं। काशी पहुँचते ही मामा और शंकर वो सब करना शुरू कर देते हैं जैसा कि पंडित ने बताया था। ठीक 28वें दिन शंकर की हालत बहुत ही गंभीर और अचानक खराब हो जाती है। शंकर के मामा शंकर को आराम करने के लिए अंदर कमरे में भेज देते हैं। शंकर के मामा जब सब साधुओं को भोजन करवा के शाम को शंकर के पास वापस लौटते हैं तो शंकर मर चुका है। यह देखकर शंकर के मामा जोर जोर से रोने लगते हैं। इतने में यमलोक के दूत शंकर की आत्मा को लेकर यमलोक पहुंचते हैं। यमलोक में चित्रगुप्त जैसे ही शंकर के पाप पुण्य के लेखे जोखे की किताब खोलते हैं तो चकित रह जाते हैं और जोर से बोल उठते हैं, असंभव, अद्भुत। ये 2 शब्द बोलते ही चित्रगुप्त कुछ देर तक तो यूं ही मौन खड़े रहते हैं। फिर कुछ देर बाद चित्रगुप्त
ऊंचे स्वर में यमदूतों को आदेश देते हैं कि तुरंत अभी के अभी शंकर की आत्मा को शंकर के शरीर में डाल कर आओ। यमदूत शंकर की आत्मा को उसके शरीर में पुनः डाल देते हैं और शंकर फिर से जी उठता है। अचानक शंकर के शरीर में हलचल हो रही है। यह देखकर शंकर के मामा की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। वहाँ यमलोक में इस बात को लेकर काफ़ी यमराज चित्रगुप्त से सवाल करते हैं कि यह कैसे हुआ। तब चित्रगुप्त जी बताते हैं कि जब मैंने किताब खोली तो उसमें शंकर के द्वारा किए गए पुण्य कर्मों, भगवान शिव की आराधना और हवन जैसे शुभ और भक्ति की शक्ति से शंकर की कुंडली में जो उसके पिछले जन्म के पापों की वजह से मृत्यु का जो योग बना था वह योग खत्म हो चुका था। इसी के साथ शंकर के पुण्यों का लेखा सबसे अधिक था, जिस वजह से शंकर की उम्र बढ़कर 90 साल हो चुकी थी। इधर शंकर के मामा पूरे हर्षोल्लास के साथ आंखों में खुशी के आंसू लेकर शंकर को लेकर घर पहुंचते हैं तो शंकर को जिंदा देखकर शंकर के पिता इतना खुश होते हैं मानो उन्हें नया जीवन मिल गया हो। तब शंकर सबको वो सब बातें बताता है जो उसके साथ यमलोक में हुआ। यह सुन सभी का भगवान के प्रति श्रद्धा और विश्वास और ज़्यादा बढ़ गया। इसीलिए कहते हैं जो महाकाल की पूजा करता है और शिव जी को एक लोटा जल रोज चढ़ाता है उसके सारे कष्ट और अकाल मृत्यु महादेव शिव हर लेते हैं। तो दोस्तों, हमें इस कहानी से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। अपने जीवन का उद्धार चाहते हो तो हमेशा प्रभु की भक्ति करो, निस्वार्थ भाव से लोगों की सेवा करो। जिस प्रकार शंकर के पिता को यह मालूम था कि उसका पुत्र मात्र 11 साल ही जिएगा, फिर भी उन्होंने कभी भी अपनी भक्ति भगवान शिव के प्रति कम नहीं की और निस्वार्थ भाव से भगवान शिव की पूजा की और रोज एक लोटा जल चढ़ाया और तभी उनके पुत्र की अकाल मृत्यु टल गई। साथ ही उन्होंने अपने पुत्र द्वारा भी काफ़ी पुण्य कर्म कराए, भगवान शिव को जल चढ़वाया और ब्राह्मणों को भोजन करवाया। इसकी वजह से उसकी मृत्यु और उसका भाग्य दोनों बदल गया। अतः कभी बुरे कर्म ना करो और भगवान पर विश्वास बनाए रखो, क्योंकि भक्ति में बहुत शक्ति होती है। तो दोस्तों, आशा करते हूँ कर्मफल और भक्ति की शक्ति कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। नमस्कार दोस्तों।